आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस है, जिसमें हमारा कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, शुड है, आउट टू है, विल है, सेल है, वुड है, नीड है, डेयर है। इन सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है एबिलिटी परमिशन के लिए। तो एबिलिटी के लिए हमको कैन का प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है और परमिशन के लिए हमारा मे का प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि सी डैश स्पीक 4 लैंग्वेज, अर्थात वह 4 भाषाएं बोल सकती है। इसका हिंदी भी ट्रांसलेट है, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सी डैश स्पीक 4 लैंग्वेज, अर्थात वो 4 भाषाएं बोल सकती है, उसके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है। इस कारण से हम यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे और ये हमारा प्रेजेंट का है। इसमें रूल अगर देखेंगे तो ये एबिलिटी जिसमें क्षमता दिखाने वाली कैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा 2 है, डेज आई बोरो दिस पेन। ठीक, डेज आई बोरो दिस पेन, अर्थात क्या मैं यह पेन उधार ले सकता हूँ। तो जब पेन उधार ले सकता हूँ तो हम एक तरह से परमिशन मांग रहे हैं, और परमिशन हम किससे मांग रहे हैं? कोई व्यक्ति जो सामने है तो उसे हम रिस्पेक्ट से मांग रहे हैं। तो जब हम रिस्पेक्ट से मांग रहे हैं, फॉर्मल तरीके से हम परमिशन मांग रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा मे का। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। तो इसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब हम बचपन में थे तो हम तेज दौड़ सकते थे। तो ऑप्शन हमारा कुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 है, डेज यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी मदद करोगे। तो हम किसी से जब परमिशन मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट करके, पोलाइट करके, तो वहाँ पे हमारे क्या प्रयोग किया जाता है? मैं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं तो आंसर दे नहीं रखा है, तो मैं नहीं दे रखा है, तो हम रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 हमारा क्या है कि ही स्विम अक्रॉस द रिवर, अर्थात वह नदी पार कर सकती है तैर करके। सॉरी, पुल्लिंग है, फीमेल है तो पार कर सकता है। तो जब नदी को पार कर सकता है तैर करके, तो इसके लिए हमारा कैन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर एक तरह से शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, अपने अंदर एक योग्यता को प्रदर्शित कर रहा है कि मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब हम किसी से पूछते हैं क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये एक तरह से फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं। तो जब फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं तो एक तरह से हमारा क्या, मे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, यू डैश गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो अब तुम जा सकते हो, अर्थात एक तरह से हमने उसको परमिशन दे दिया कि तुम जा सकते हो, अनुमति देते हैं। तो यहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, आई डैश नॉट सी हिम एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख पाया। ठीक, तो इसमें एक तरह से क्या होता है, एबिलिटी की बात कर रहा है। नेगेटिव एबिलिटी है कि मैं उसे ढूंढने के लिए तो गया था, पर उसे मैं कहीं नहीं देख पाया। तो एक तरह से यहाँ पे कैन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 है, डैश यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक, क्या तुम यह डिब्बा उठा सकते हो। लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हमारी क्षमता वाली बात होती है कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो बोलता है कि हाँ उठा सकता हूँ, तो अर्थात उसके अंदर पावर है, अर्थात वहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, सी डे सिंग वेल,
अर्थात उसकी तारीफ कर रहा है कि वो अच्छा गा सकती है। तो जब वो अच्छा गा सकती है तो अर्थात उसके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, एबिलिटी है, तो वहाँ पे हमारा कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है। इट डैश रेन टूडे, इट डैश रेन टूडे, आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है। ऑप्शन प्रैक्टिस है कि इट 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 में रेन टूडे, इट में रेन टूडे, अर्थात आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे तो मे का प्रयोग होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। ही डैश बी एट होम, ही डैश बी एट होम, वह घर पे हो सकता है, संभावना है, बी का प्रयोग कर रखा है, यानी कि माइट हो सकता है। माइट का प्रयोग क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कमज़ोर संभावना है, वो घर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब संभावना बहुत ही कम होता है तो वहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13 है। टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, इट डैश रेन लेटर, अर्थात छाता ले लो, बाद में बारिश हो सकती है। तो एक तरह से हम क्या होते हैं, भविष्य की संभावना उसे बता रहे हैं, भविष्य की संभावना बता रहे हैं। तो भविष्य की संभावना बता रहे हैं तो यहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे, सॉरी मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संभावना है ना, तो इसलिए। 14 नंबर का प्रश्न है। देयर डैश बी सम मिस्टेक, ठीक है, कोई गलती हो सकती है, वो बता रहे हैं। ठीक नहीं, संभावना निश्चित तो नहीं, अनिश्चित है, कि रूल बता रहा है कि कोई गलतियां हो सकती हैं। तो जब गलतियां हो सकती है पास्ट में, तो वहाँ पे हम कोड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है क्या है कि ही डैश नॉट बी एट होम, ठीक है, ही डैश नॉट बी एट होम, वह घर पे नहीं हो सकता है। आई सॉ हिम, मैं उसे देखा, वह घर पे नहीं हो सकता, मैंने उसे बाहर देखा, बाहर देखा, अर्थात जब वो उसको बाहर देखा गया कोई व्यक्ति को, तो वह घर पे नहीं होगा। तो जब घर पे नहीं होगा तो वो बता रहा है कि मैंने देखा, अर्थात नेगेटिव पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे कैन का प्रयोग कर रखे हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम 70 के 70 क्वेश्चन आपको ला करके देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए